नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है, पूर्वावलोकन सीरीज़, यूपीपीएससी आर एग्ज़ाम और पीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं उसका हम लोग व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं कायदे से। और क्लास नंबर ये है 3, ठीक है ना। पहली दूसरी क्लास नहीं देखी हो तो आपने ज़रूर देख लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कथन कारण से ही क्वेश्चन शुरू हुआ है। देख लेते हैं क्या है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। ठीक, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश, अधिकांश का मतलब है अधिक अंश, मतलब अधिक भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो देखो, जो पहला वाला दिया हुआ है, पहला वाला है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं सतत वाहिनी है, ये आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है, मान लो हिमालय है, हिमालय में हिमनद है, हिमालय में हिमनद है, लगातार हिमनद पिघल रहे हैं, लगातार पिघल रहे हैं तो लगातार नदियां भी बह रही हैं। भले ही छोटे फॉर्म में बहें, बड़े फॉर्म में बहें, लेकिन लगातार बह रही हैं। लगातार का मतलब सतत वाहिनी, सतत बह रही हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है कथन आपका। दूसरा है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। चाहे आपका हिमालय पूछ ले या आपका पूर्वी हिमालय पूछ ले, हिमालय पूछ ले या पूर्वी हिमालय पूछ ले, दोनों में आपको दक्षिण पश्चिम मानसून ही लगाना है, याद रखना। तो अब देखो, अब रिलेट करो कि भैया हिमालय में जो सबसे अधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसी वजह से हिमालयी नदियाँ सतत वाहिनी है, बिल्कुल गलत। सतत वाहिनी है क्योंकि हिमनद है, हिमनद पिघल रहे हैं लगातार। और तो ये अलग सही है और ये अलग सही है, तो दोनों सही है लेकिन अलग अलग। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्लियर होगी चीज़ें। चलो अगला देखें। ठीक है, कथन कारण है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। सेम ही क्वेश्चन है लग रहा है। हिमालयी नदियों का स्रोत, उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि भैया जो हिमालय नदियां हैं वो इसी वजह से सतत वाहिनी है क्योंकि वहाँ हिमनद है, हिमनद लगातार पिघल रहे हैं तो नदियाँ बह रही हैं। तो वही है कि हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से होता है, हिमानियों में स्थित है। हिमानी जब पिघलते हैं तभी नदियाँ बहती है, बिल्कुल सही है। मतलब कारण भी सही है, कथन भी सही है और एक दूसरे से रिलेट भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है या व्याख्या करता है। ठीक है, चलो अगला। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। अब देखो, मैंने आपको बताया है नहीं बताया, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। हिमालय कंप्लीट, कंप्लीट हिमालय, कंसेप्ट प्लस थ्योरी प्लस डायग्राम, ये सभी कुछ आपको एक सिंगल वीडियो में मिल चुका है। ठीक है ना, ये जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो वो पढ़ चुका है या इसके बाद पढ़ जाएगा। अगर आप तुरंत देख रहे हो अपलोडिंग के बाद, तो ध्यान देना है कि हिमालय आपका कंप्लीट है, बिल्कुल 100% कंप्लीट है। जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और पूरा थ्योरी क्लास। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर है, पूरा थ्योरी क्लास है। जैसे आप पेड बैच में पढ़ते हो, बिल्कुल सेम वैसी क्लास। ठीक है, उसमें आपको मेंस के लिए भी काफ़ी कुछ मटेरियल दिया गया है, तो आप उसको देख लेना। हिमालय का एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो खैर का इसमें क्या दिया हुआ है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है जिसमें प्राचीनतम है। प्राचीनतम का मतलब है कि भैया देखो, काराकोरम आपने सुना होगा, काराकोरम जो ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु, अब फिर उसके बाद शिवालिक। तो इसी तरीके से ये क्रम ऐसे नीचे चलता हुआ आ रहा है। मतलब सबसे नया क्या है, शिवालिक है, नया है। और सबसे पुराना क्या है, काराकोरम है, पुराना है। तो पूछा क्या गया है, इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, प्राचीनतम पुराना कौन सा है, यह पूछा गया है। तो देखो, काराकोरम दिया है, नहीं, सबसे पुराना यही था। उसके बाद पुराना क्या है, लद्दाख, नहीं दिया है। उसके बाद क्या है, जास्कर, नहीं दिया है। उसके बाद क्या है, महान, महान को ही बृहद बोला जाता है। तो बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ कितना आसान है चीज़ें, है ना, और आईएएस में आया हुआ है। चलो अगला देखें। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हिमालय ही ना होता, क्योंकि आपको पता है कि पूरा भारत ऊपर से हिमालय से कवर्ड है,
बचाव की श्रेणी में है, बचा हुआ है, ऐसे कह दें। तो होता क्या है कि जो ऊपर रूस है, रूस के साइबेरिया वाली जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो हिमालय पार कर ही नहीं पाती। ठीक, अगर हिमालय पार कर दें तो भाई साहब भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए। ठंडी का मतलब है कि जो जलोढ़ मृदा होती है ना, जलोढ़ मृदा, ये ख़त्म ही हो जाए, हो ही ना, ये समझ लो। तो चलो देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होगा। बिल्कुल सही, अभी रुका हुआ है, हिमालय नहीं होगा तो साइबेरिया हवाएं तुरंत आ जाएंगी। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल सही, जलोढ़ मृदा होती ही नहीं। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। बिल्कुल सही है, मानसून भी चेंज हो जाता अगर ऐसा होता तो आपका बिल्कुल सही है, तीनों सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब समझो, बोला है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र। हिमालय कहाँ है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये तीन हिमालय वाले भाग हैं। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे आ जाता है भाबर क्षेत्र, फिर इसके नीचे तराई क्षेत्र। ठीक है, तो पूछा गया है हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को, मतलब हिमालय क्षेत्र इतना है और इसके सहारे फैले समतल मैदान को, समतल मैदान मतलब ये नीचे वाला, तो क्या बोल दिया गया? भाबर बोल दिया गया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। पर्वत पदीय, पदी का मतलब पाद, अब पाद का मतलब सुना होगा आपने, साइंस में पढ़ा होगा, पाद अस्थियों की संख्या ऐसे पढ़ी होगी। तो पदी मतलब पाद, पाद मतलब पैर। तो हिमालय का पैर, पैर मतलब बिल्कुल नीचे, तो हिमालय के नीचे क्या है? हिमालय के नीचे क्या है? बिल्कुल आप देख रहे हो, महान हिमालय, लघु हिमालय, तो क्या है हिमालय के नीचे? तो अब ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, काट दो। बृहद हिमालय मतलब महान हिमालय, बृहद को ही क्या बोला जाता है? महान, काट दो। महान के नीचे लघु, लघु नहीं दिया है। शिवालिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अरावली नहीं करेंगे क्योंकि ये राजस्थान वाला क्षेत्र चला गया, बहुत नीचे चला गया, ठीक है ना, तो ये नहीं करेंगे। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश पूछा है ना, तो हिमालय के सबसे नीचे क्या पड़ रहा है? शिवालिक ही पड़ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट हम लोग केरल कर्नाटक वाले पढ़ेंगे। सतपुड़ा नहीं है, क्योंकि सतपुड़ा हम लोग मध्य प्रदेश से पढ़ेंगे। अरावली नहीं है, राजस्थान में, बस हिमालय का हिस्सा है भैया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी आ जाए या पूरा हिमालय आ जाए, पूरा हिमालय पूछ ले, हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ है, तो याद रखना है साइनोजोइक। साइनोजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ है। अब हिमालय में आपसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय कुछ भी पूछ ले, साइनोजोइक ही लगाना है, ठीक है। जैसे हिमालय में शिवालिक पूछ लिया है तो बस साइनोजोइक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नदियों के आधार पर जितने भी हिमालय बटे हुए हैं, मैंने हिमालय वाले पार्ट में पूरा कराया है, तो प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है मैंने, जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आप आराम से, मुश्किल से 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कुमायूं हिमालय, तो याद रखना है, पहला हिमालय आपका असम हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, सॉरी पहले पंजाब हिमालय, कहाँ मैं बोल रहा हूँ, पहला है पंजाब हिमालय, फिर आपका कुमायूं हिमालय, फिर आपका नेपाल हिमालय, और फिर आपका असम हिमालय। ये 4 प्रकार के हिमालय हैं नदियों के आधार पर। तो कुमायूं पूछा गया है। सतलज से काली, ऑप्शन सी, सतलज से काली, इनके बीच स्थित है कुमायूं हिमालय, ठीक है। चलो, सिंधु से सतलज देखा जाए तो यहाँ पे स्थित है पंजाब हिमालय। काली से तीस्ता देखा जाए तो यहाँ स्थित है नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र असम हिमालय, ठीक। चलो नेक्स्ट। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भाबर क्षेत्र है। तो शिवालिक के नीचे है, नीचे, नीचे मतलब पैर वाले स्थान पर, पैर मतलब पाद, तो गिरिपद, गिरी मतलब पहाड़ी, और पद मतलब पैर, तो पहाड़ी के नीचे वाला क्षेत्र, शिवालिक के नीचे वाला क्षेत्र बस भाबर क्षेत्र है, तो मतलब गिरिपद की स्थिति का है, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी पूछ लिए, शुद्ध हिंदी यहाँ पर, ठीक है, याद करना है आपको। चलो अगला। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। क्या देखेंगे? गहरे खड्डे बिल्कुल मिलेंगे, यू आकार यू घुमाव वाली नदी मार्ग बिल्कुल मिलेंगी, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, भूस्खलन वाला क्षेत्र अधिक मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि यहाँ सभी चारों मिलेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये 3 होता है। तो लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? तो महान और लघु के बीच में स्थित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो, महान और शिवालिक,
भाई लघु किसके बीच में है, महान और शिवालिक के बीच में, तो महान और शिवालिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिमी भाग की हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर, नीचे से हमें ऊपर जाना है, तो मैंने आपको क्रम तो बताया ही है। अगर नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हमें हिमालय वाला भाग, सबसे निचला भाग मिलेगा शिवालिक। शिवालिक, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है तो शिवालिक पहले नंबर पे आएगा, तो ये तो एक शिवालिक इसमें है, एक शिवालिक इसमें है, मतलब ए काट दो, सी काट दो। शिवालिक के ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेगा मध्य, फिर उसके ऊपर मिलेगा महान, है ना। तो मध्य का मतलब लघु भी होता है, मध्य का मतलब केंद्रीय भी होता है, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है ना। शिवालिक, लघु, महान, तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय आपका नवीन पर्वत श्रेणी है, पूरा हिमालय नवीन वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। तो हिमालय का भाग कौन कौन सा है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा के क्रम वाली, उत्तर दिशा में चलना है, और ये सभी श्रेणियाँ, ये सभी चीज़ें आप कर लोगे आराम से जब आप हिमालय वाला वीडियो देखोगे, ठीक। यहाँ पे आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आप हिमालय वाला पूरा कंसेप्ट देख लोगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है उत्तर दिशा की ओर, हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है। तो उत्तर दिशा में सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर हिमालय क्षेत्र में पड़ता है काराकोरम श्रेणी, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद जास्कर। तो काराकोरम सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो काराकोरम देखो इसमें है, पीर पंजाल इसमें है, काट दो, तुरंत काट दो, काराकोरम इसमें है, काराकोरम इसमें है, ठीक है। काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, तो काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख होना चाहिए, लेकिन ये जास्कर दिया हुआ है, काट दो। काराकोरम के नीचे लद्दाख होना चाहिए, बिल्कुल सही है, काराकोरम के नीचे लद्दाख होना चाहिए, उसके बाद जास्कर होना चाहिए, तो लद्दाख के नीचे जास्कर दिया हुआ है और लद्दाख के नीचे पीर पंजाल दिया हुआ है, तो काट दो इसको, बचा क्या, ऑप्शन बी। बताओ कितना आसान है। चलो अगला, निम्नलिखित में से समूहों का कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया हुआ है कि एक एक पहाड़ी, एक एक पहाड़ी कौन कौन सी छोटी से छोटी पहाड़ी किस किस लोकेशन पे है, एक एक बताइए, तो वो आप ज़रूर देखना। और इसमें मैं बताऊँ आपको, पूछा गया है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम का मतलब है हमें ऐसे जाना है, तो हमें यहाँ वाला पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो यहाँ नामचा बरवा है, नामचा बरवा ऑप्शन में है ही नहीं। उसके और इधर आएंगे तो कंचनजंगा पड़ेगा, तो कंचनजंगा आपका ए में नहीं है, डी में नहीं है, तो बी और सी से शुरू हो रहा है, ठीक। उसके बाद आपका पड़ेगा एवरेस्ट, क्योंकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। धौलागिरी आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, ठीक। पहले सिक्किम पड़ेगा इधर साइड कंचनजंगा, फिर नेपाल पड़ेगा, है ना, तो इस हिसाब से हमें आना है क्रम से। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये चीज़ें तभी याद होंगी जब आप लोकेशन वाइज चीज़ों को पढ़ोगे, लोकेशन वाइज, ठीक। अगला, निम्न राज्यों में से कौन सी पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ बोला जाता है, पटकाई बूम, तो याद करना है ये पूर्वोत्तर भारत में है, और यहाँ आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, यहाँ फैली हुई है पूरी इन्हीं क्षेत्रों में। और यहाँ आपका मिजोरम के साइड में पड़ता है त्रिपुरा, त्रिपुरा में नहीं फैली, तो बस ये ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ संलग्न नहीं है बस। पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती है, पीर पंजाल, पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर पाई जाती हैं, और ये लघु हिमालय का भाग है, ये भी आपको वहाँ बहुत अच्छे से पता चलेगा, लघु हिमालय का भाग है। और पीर पंजाल श्रेणी में ही कश्मीर घाटी का निर्माण हो रहा है, कश्मीर घाटी का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल के बारे में बता दो, ये रोहतांग दर्रे में बनाया गया है, रोहतांग दर्रे में 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है। तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बनवाया है, बिल्कुल सही है। यह मनाली से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, देखो वही आ गया। अटल टनल जैसे मैंने बताया लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर, ठीक। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 22 में ही आया हुआ है। अगला,
किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? अब कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? मैंने आपको अभी बताया कि जो कश्मीर घाटी है ये आपका पीर पंजाल में है। पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक, जम्मू कश्मीर में है। तो हमसे कश्मीर घाटी पूछा गया है, पीर पंजाल में है, तो पीर पंजाल एक तो आपको यही मिल रहा है। ठीक, इसको टिक मारो। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है तो याद करना है कि पहले मैंने बताया है महान फिर लघु, तो लघु में आपका पीर पंजाल है। लघु में आपका पीर पंजाल है। और ये ऊपर क्या है? महान। तो महान और पीर पंजाल, महान व पीर पंजाल, तो बिल्कुल लोकेशन बिल्कुल बीच में मिल गई। ठीक, अब जो लोकेशन वाइज पढ़ोगे तो चीज़ समझ में आ जाएंगी। बस अगला, कश्मीर घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। ठीक, आप देखो करेंगे कैसे। अब पीर पंजाल यहाँ भी है, अब महाभारत है यहाँ पे। महाभारत की पहाड़ियाँ बिल्कुल रट लो, नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है तो हो ही नहीं सकता, बस बचा क्या? ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन का भाग है लद्दाख वाला क्षेत्र, तो बस लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार, इसको मिनी तिब्बत भी बोला जाता है, भारत का मिनी तिब्बत भी बोला जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित पर विचार करना है, विचार करना है, विचार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत। क्यों गलत? हिमालय का छोटा छोटा भाग कई क्षेत्रों में है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि 5 में ही है, 4 में ही है, 6 में ही है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है, बिल्कुल नहीं। पश्चिमी घाट दक्षिण भारत की जब चोटियाँ पढ़ाएंगे, जब पहाड़ियाँ बताऊंगा मैं, तो बताऊंगा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लोकेशन है। पश्चिमी घाट भी छोटे छोटे निरंतर पहाड़ियों में है, कहीं ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं नीचाई है। तो एग्जैक्ट कितना है ये हम लोग नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, 5 की 4। ठीक, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है यहाँ पे। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश में आप लोग रह रहे हो, उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो, उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए हिमालय है ही नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, काम खत्म। भारत में निम्नलिखित कौन सी श्रेणी नवीनतम है? मैंने बताया था जो हिमालय वाला पार्ट है वो नवीन वलित पर्वत है। हिमालय का कुछ भी पूछ ले, महान पूछ ले, लघु पूछ ले, शिवालिक पूछ ले, सब नवीन है। तो बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सेम क्वेश्चन, नवीनतम हिमाद्री, हिमालय नवीन है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। कथन कारण, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय का है, बिल्कुल सही। जो अब भूकंप जोन है, भूकंप जोन, तो भूकंप जोन कितने हैं? 4 हैं, 2, 3, 4, 5। 2 से शुरू है, 1 से शुरू है ही नहीं। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन मत रहना। जो सबसे पांचवा है वो बहुत डेंजर है, तो हिमालय वाला पार्ट जो है ये 5वें नंबर का है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, इसी वजह से। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा एक इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण किसका उदाहरण है? तो याद करना है सरोवरी मैदान है। सरोवरी का मतलब है कि यहाँ पे झीलें जो हैं वहाँ से झीलों के अस्तित्व का तलछट जमाव उत्पन्न हो गया है, तलछट जमाव। ठीक है ना, जमाव हो जाता है तो क्या कहते हैं? सरोवरीय मैदान कहते हैं। अब सरोवरीय मैदान इम्फाल बेसिन भी हो सकता है, और एक आपसे पूछ सकता है कश्मीर, कश्मीर घाटी वाला क्षेत्र है पीर पंजाल वाला, वो भी आपका सरोवरीय मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक, लेकिन यहाँ मणिपुर का लोकेशन देके पूछा गया है तो याद कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, हिमालयी पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही बताना है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, बिल्कुल गलत। हिमालय, मैं आपको बता दूं, जो शिवालिक वाला भाग है, शिवालिक भाई, शिवालिक क्या है? हिमालय का तो क्षेत्र है, हिमालय का तो भाग है। शिवालिक में पड़ता है बुर्ज होम, यहाँ से मानव अस्तित्व के मानव कंकाल प्राप्त हुए, ये कह दें प्राचीनतम मानव अस्तित्व प्राप्त हुए बुर्ज होम में।
ठीक, तो ये पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो ये काट दो। लघु हिमालय के परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, बिल्कुल सही। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही, आपका बी सही है। याद करना है मानव सभ्यता के कहाँ मिलते हैं, बुर्जहोम। बुर्जहोम आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बुर्जहोम कहाँ है, शिवालिक पहाड़ी में स्थित है, ठीक है, याद करना है। चलो नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, करेवा, करेवा मिट्टी होती है और ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। और करेवा मिट्टी केशर उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, केशर उत्पादन के लिए, तो हिमालय वाले क्षेत्र में, कश्मीर हिमालय, ठीक है ना, याद करना कश्मीर। भाई केसर कहाँ हो रही है, जम्मू कश्मीर में होती है, बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है, कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत तिब्बत वाले क्षेत्र में है। और जब नदियों पढ़ाऊंगा, नदियाँ चीज़ें आप बताएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी बहुत अच्छे से पता चलेगी कि तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही हैं, किस किस हिमनद से निकल रही है, वो तिब्बत में स्थित है, ठीक है। और हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल भी है तिब्बत मानसरोवर, कैलाश पर्वत है ना, भगवान भोले शिव जी का है। चलो अगला और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, हिमालय में कौन सी पर्वत अवस्थित है। अब देखो नहीं याद है कैसे होगा, अब 22 में आया हुआ है, लेटेस्ट है, इसका मतलब है लेटेस्ट ट्रेंड पे हम लोग चल रहे हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी आपने सुना होगा, कहाँ पे है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, 2696 मीटर। तो ये तो दक्षिण भारत में है, ये तो दक्षिण भारत में है, तो ये हिमालय में तो हो ही नहीं सकती, तीसरा हो ही नहीं सकता, तीसरा इसमें है काट दो, तीसरा इसमें है काट दो, तीसरा इसमें है काट दो, बचा क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है आपका लॉजिक, ऐसे आप लगाओगे लॉजिक, वहां पे ऐसा नहीं कि ये आपको, हो सकता है ये किसी ने ना पढ़ा हो, लेकिन उसने ये जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि दक्षिण भारत की एकमात्र सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई, तो उसको पता है कि भैया ये दक्षिण भारत में है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। और आपको ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे वहाँ पर, खासकर पीसीएस में, आरओ में तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, पीसीएस में आपको गारंटेड ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अब मिलते आए हैं लगातार, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पढ़ना है, चीज़ों को कवर करना है, और चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक। चलिए आई होप आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से आई होगी। हिमालय वाले ये क्वेश्चन आंसर है, हिमालय का कंसेप्ट वाले वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं बहुत जल्द।